हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है एपोमिक्सिस का है। प्लांट ब्रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एपोमिक्सिस का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है और इसका क्या यूज़ है प्लांट ब्रीडिंग में, क्यों इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और क्या इसका इम्पोर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम एपोमिक्सिस के। सबसे पहले हम जानते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टॉपिक बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के प्लेलिस्ट पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फिर से मेरा अगेन बताने का मतलब ये था कि ताकि आपको एपोमिक्सिस ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक तो सेक्सुअल और एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके से इसको फिर से बांटा गया है। सेक्सुअल में तो क्या है कि दो मेल और फीमेल फ्यूज हुआ और उसके बाद जो F1 बना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो भाग में बांटा गया है। पहला तो है वेजिटेटिव, दूसरा है एपोमिक्सिस। ठीक है, वेजिटेटिव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम सब जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं इसमें ग्राफ्टिंग, बर्डिंग या इनार्चिंग, ये सब वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप होते हैं। ठीक है, उसके बाद एपोमिक्सिस जो आता है इसको हमने फिर फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है, गैमेटोफाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। अब क्या होता है गैमेटोफाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, इसको हम आगे समझेंगे। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एपोमिक्सिस में जो सीड्स होते हैं वो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ये सबसे सिंपल बात है। सेम केसेस पार्थेनोजेनेसिस में भी हम बोलते हैं कि जो एग सेल्स होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ठीक है, द प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर आइडेंटिकल जीनोटाइप। ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल जीनोटाइप होते हैं। दोनों जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनके सिमिलर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, ना ही इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो जीन सेग्रीगेट होते ही नहीं है। तो क्या होता है कि सिमिलर प्लांट हमको मिल जाता है। फिर इन एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आइदर सप्रेस और अब्सेंट। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है या फिर नहीं होता है, वो किस कारणवश होता है, उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उस रीज़न को हम नहीं जानेंगे, जेनेटिक रीज़न होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज अक्योर, अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी गया तो इस टर्म को हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। उसके बाद बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर अब्सेंट हुआ, मतलब अब्सेंट ही है, तो वो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको जो सेल्स होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ये डिवाइड होते हैं। तो किस तरीके से डिवाइड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, इसको मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उसको आप जाकर देखेंगे तो ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम को बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिप्लोस्पोरी, एपोस्पेरी या एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो होते हैं वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग सेल्स होते हैं बीच में, फिर उसके आइट साइड में जो होते हैं सिनर्जिड सेल होते हैं, फिर पोलर न्यूक्लाई होता है, फिर एंटीपोडल सेल नीचे पाया जाता है, उसके बीच में एक सेल होते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम आपको याद रखना है ताकि मैं जब आपको इनके टाइप्स बताऊं एपोमिक्सिस के तो आपको याद होना चाहिए। ये एक साइकिल होता है जिसमें आप देख सकते हैं मियोसिस, मियोसिस के बाद मियोसिस जानते हैं हम, सेल का जो एन में बदलता है उसको 2n का n में हो जाता है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें फ्यूज़ होती हैं इसलिए ट्रिपल फ्यूजन होता है ये। फिर जायगोट बनता है, फिर सीड बनता है, फिर वो जर्मिनेट होकर प्लांट बनाता है, फिर वो वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में आता है, फिर फ्लोरल इनिशिएशन होता है, स्टेमेन बनते हैं, गैमेटोफाइट्स बनते हैं उसमें, फिर ओव्यूल का गैमेटोफाइट बनता है, फिर प्रोमोडियम होता है। ऐसे करके ये पूरा साइकिल चलता है। आगे हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। तो सबसे पहला है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं? जो सेल जो है आपको जब मैंने डायग्राम प्रीवियसली दिखाया था उसमें आपको वेजिटेटिव सेल दिखाया था, जो सेल होते हैं एंटीपोडल सेल के आसपास ये जो होते हैं ये सेल होते हैं, वहाँ से ये डायरेक्ट न्यूक्लियस और इंट्यूगमिंग या चलाजा जिसको हम बोलते हैं उनसे डायरेक्ट जो डेवलप हो जाता है उसको हम क्या देते हैं? एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बोल देते हैं। और इसके एग्जांपल आपका मैंगो भी है और सिट्रस भी है। ओके, फिर एपोस्पेरी। तो एपोस्पेरी जो होता है सम वेजिटेटिव सेल
ऑफ द ओव्यूल डेवलप अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या होता है, वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनरिड्यूस्ड होते हैं। और ये जो सेल होते हैं एक सेल से या फिर सम अदर सेल से जो है या फिर एम्ब्रियो सेक से, ये तीनों चीज़ों से ये डेवलप हो सकता है, तीनों जगह से डेवलप हो जाता है। इसको हम एपोस्पोरी कह देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, IGKV की CET में हो या GRF प्लांट साइंस में हो, क्वेश्चन आपको आएगा एपोस्पोरी आर डेवलप बाय, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा एक सेल, एम्ब्रियो सेक, या फिर कि कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है ये डेवलप होता है एक सेल से या एम्ब्रियो सेक से डेवलप होता है। फिर इसके एग्जाम्पल आते हैं हेरिशियम, मैलस, कैरेप्सिस, रैनम, कलस, ये सब जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि डिप्लोस्पेरी। तो डिप्लोस्पोरी जो है ये अनदर एग्जाम्पल है आपका, टाइप्स है आपका एपोमिक्सिस का। डिप्लोस्पेरी में क्या होता है, एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर। मेगास्पोर से ये जो है प्रोड्यूस होता है, जो स्पोर मियोसिस के बाद माइटोसिस बन करके जितने मेगास्पोर बनते हैं, जिसको हम पोलिन मदर सेल भी बोल देते हैं, वो आपके मेगास्पोर से ये जो है डेवलप हो जाता है। और जनरली हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, दोनों तरीके से हो जाते हैं ये। और ये क्या होता है, जनरली मियोसिस इज नो मॉडिफाइड दैट द मेगास्पोर रिमेन डिप्लॉइड। मियोसिस क्या होता है, नहीं होता है, जिसके वजह से मेगास्पोर जो है वो डिप्लॉइड हो जाता है। और ये डिप्लॉइड का मतलब इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिप्लॉइड है। और डिप्लोस्पोरी लीड टू पार्थिनोजेनेसिस और एपोगेमी। ये क्या है, पार्थिनोजेनेसिस को सपोर्ट करता है या बढ़ाता है, और एपोगेमी को भी बढ़ाता है। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है जब एम्ब्रियो का डेवलप एक सेल से होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर। वेदर अगर डिपेंड करता है इस पर कि वो किस तरीके से वहाँ का वेदर है और कैसे वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है, ये हमारा कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद द एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अगर एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, उसके अनुसार से इसको नाम दिया गया है। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है तो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इसी तरीके से नाम दिया गया। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल है जो एक्सीडेंटली जो डेवलप हुआ था सोलेनम, नाइग्रा और निकोटियाना और मेज में, ठीक है। फिर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल मेनी ग्रासेस हैं, बहुत सारे ग्रास के फैमिली के, पोएसी फैमिली के, और जिसमें ट्रैक्सेकम जो है ये भी एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एपोगेमी। अब एपोगेमी क्या होता है, एपोगेमी जब सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल, दो चीज़ याद रखना, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल से जब डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस में होता है, जैसे कि एपोगेमी में होता है, तो इसी तरीके के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये डिपेंड करता है वहाँ पे एम्ब्रियो सेक का क्या नेचर है, वो डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड एपोगेमी, अगर वो हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड एपोगेमी। अब हमने टाइप्स को कंप्लीट कर चुका है। अब हम देखते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने एपोमिक्सिस को इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट देते हैं। पहली बात तो एपोमिक्सिस इज अ न्यूसेंस, मतलब ये एक बाधा है। जब ब्रीडर जो है क्या चाहता है, सेक्सुअल प्रोजनी चाहता है या फिर सेल्फ से हाइब्रिड बनाना चाहता है, तो ये एक बाधा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वही मतलब कि अगर एपोमिक्सिस हो रहा है तो ब्रीडर अगर वो डिज़ायरेबल उसके लिए मिल जाता है, कोई चीज़, कोई वैरायटी डिज़ायरेबल मिल जाता है, तो ये वरदान भी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई उसको अच्छा चीज़ मिल गया किसी भी क्रॉप में, वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड में या विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के कोई अच्छा कैरेक्टर मिल गया, तो वो कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन होगा, वो उसमें वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। थर्ड हम देखते हैं द ब्रीडर हैज़ टू अवॉइड एपोमिक्सिस प्रोजनी व्हेन ही इज मेकिंग क्रॉसेस प्रोड्यूस इन ब्रीड लाइन। तो क्या करता है, एपोमिक्सिस की जो वेराइटीज़ होती है, जो आपके क्लोन होते हैं, उसको अवॉइड करता है प्लांट ब्रीडर, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता और ये उसके काम की नहीं होती। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बट वंस डिज़ायरेबल जीनोटाइप, अगर उसको डिज़ायरेबल जीनोटाइप चाहिए तो वो कैसे भी करके उस एपोमिक्सिस क्रॉप को मल्टीप्लाई करेगा, चाहे तो वो इन विट्रो कल्चर से हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिकल हो, उस प्लांट को मेंटेन रखेगा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं, और एसेक्सुअल प्रोपागेटेड क्रॉप में एक ब्रीडिंग मेथड यूज़ होता है जिसको हम क्लोन सिलेक्शन बोलते हैं, वो भी इसमें यूज़ कर सकता है। फिर एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग क्रॉप आर हाईली हेट्रोजाइगस, मतलब बहुत सारे जीन इसमें विषम जात होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, अलग अलग टाइप के जीन पाए जाते हैं, और इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी सिवरल टाइप के होते हैं।
और दे आर फॉर ब्रीडिंग मेथड इन सच जो इंटर रिलेटेड स्पीसीज है, इंटर रिलेटेड कोई जेनरा में जब क्रॉस होता है ना, तो वो क्या होता है कि उनमें इन्फेरिटी आ जाती है, वो कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें थोड़ा बहुत आ भी सकता है। तो दोस्तों आज का लेक्चर एपोमिक्सिस का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। शायद मैंने आपको इजी तरीके से समझा चुका हूँ। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया, अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स से आप फ्री होकर के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हो सके तो हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे अगर आपका रिक्वायरमेंट रहा। एपोमिक्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से चैनल के बारे में लोगों को पता चलेगा और वो जो है अवेयर होंगे और प्लांट साइंस के लेक्चर जो है फ्री में पा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।